मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ को विकास योजनाओं की सौगात देते हुए कैलाश उत्सव 2026 का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने 165 करोड़ रुपए से ज्यादा की 45 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ऐसे में परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े कार्य शामिल हैं। सीएम धामी ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है और इसके साथ ही पिछले 4.5 वर्षों में 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने कैलाश उत्सव 2026 का किया शुभारंभ। पिथौरागढ़ को 165 करोड़ से अधिक की विकास सौगात, 45 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, सीमांत क्षेत्र के विकास, पर्यटन और युवाओं पर फोकस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत जनपद पिथौरागढ़ को विकास की बड़ी सौगात दी है। लक्ष्मण सिंह महर परिसर में आयोजित भव्य कैलाश उत्सव 2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 165 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 45 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये आयोजन केवल सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि सीमांत क्षेत्र की आध्यात्मिक चेतना, लोक परंपरा और विकास के संकल्प का प्रतीक है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाने जाने वाले जनपद पिथौरागढ़ में जब सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचे तो उन्होंने वहां कैलाश उत्सव का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने 165 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस मौके पर जहां ये कार्यक्रम हो रहा था उस महाविद्यालय के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय में जो जर्जर भवन है उनको ध्वस्त कर नया भवन छात्र छात्राओं के लिए बनाया जाएगा। इसके साथ ही ऑडिटोरियम का भी निर्माण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिन 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया उनमें सड़क निर्माण, पेयजल योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम धामी के मुताबिक इन परियोजनाओं से सीमांत गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी, मूलभूत सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथियों, आज मुझे पिथौरागढ़ जनपद में हम सभी लोगों ने अभी जितने भी मंचासीन हैं, आप सब लोग भी उसमें सहभागी हैं, 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 45 विकास योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हमारे जनपद की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। साथियों, पिथौरागढ़ प्राकृतिक रूप से सुंदर होने के साथ साथ वीरता, संस्कार और संकल्प की भूमि भी है और मेरे लिए तो इस धरती का कण कण प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी के संस्कार और यहाँ के वातावरण ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाइब्रेंट विलेज विजन के मुताबिक सीमांत क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों में सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन पर विशेष जोर दिया गया है। सीएम धामी के मुताबिक सीमांत गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए बेहद अहम है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने युवाओं को आत्मनिर्भर भारत का आधार बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का युवा हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे वो आज साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, एआई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, इनोवेशन का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज भारत का युवा शान से अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का मंत्र दिया है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं, इन योजनाओं ने युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में शिक्षा, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में हमारे राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी कि पिथौरागढ़ में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। मेडिकल कॉलेज पूरे सीमांत क्षेत्र के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा केंद्र बनेगा।
इससे स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा का अवसर प्राप्त होगा। सीएम धामी सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता का जिक्र करते हुए बताते हैं कि सरकार ने देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके बाद पिछले 4.5 वर्षों में 32,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। नई शिक्षा नीति के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे आधुनिक विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क, मॉडल कॉलेज, IT लैब और महिला छात्रावास विकसित किए गए हैं। सीएम धामी ने कार्यक्रम में कई बड़ी घोषणाएं भी की। महाविद्यालय में रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। परिसर में जर्जर भू विज्ञान भवन का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। नए शैक्षणिक भवन एवं ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। खेल मैदानों के विस्तारीकरण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। पिथौरागढ़ की धरती से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ संदेश दिया है कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। धामी सरकार उत्तराखंड को विकास, संस्कृति और आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के अभियान में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसे धार्मिक स्थलों के कारण लगातार आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि राज्य सरकार सीमांत गांव तक तमाम पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत तमाम व्यवस्थाओं को पहुंचा सके और लोग इसका लाभ ले सके। और लगातार पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनको इससे आर्थिक मदद मिले और इससे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।